हेलो दोस्तों, नमस्कार। मित्तल ट्रेडिंग टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ दो कंपनियों के बारे में। क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जिनमें से सबसे पहले बात करेंगे पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में। इनके रिजल्टों पर चर्चा करेंगे। ये पूना वाला फिनकॉर्प के रिजल्ट हैं। फिगर करोड़ में लिखी हुई है। सीक्वेंस भी बराबर है। 30 जून 26, 31 मार्च 26, जून 25। अब देखते हैं दोस्तों, टोटल इनकम जून 26 में 2336 करोड़ रुपए आई है, जिसमें 6 करोड़ 70 लाख रुपए अदर इनकम का शामिल है। इससे पहले ऑपरेशन से जो इनकम हुई है वो 2330 करोड़ रुपए हुई। इसी प्रकार टोटल इनकम देखते हैं 31 मार्च 26 की 2120 करोड़ आई है, और जून 25 की देखते हैं तो 1314 करोड़ रुपए है। यानी कि इनकम देखते हैं अब जो आई है 2336 करोड़, और 3 महीने पहले थी 2129 करोड़, और एक साल पहले थी 1314 करोड़। यानी कि क्वार्टरली बेस पर देखें तो भी बढ़कर के आई है, और ईयरली बेस पर देखें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आई है। ये तो हो गई टोटल इनकम की बात। अब टोटल इनकम से एक्सपेंडिचर घटाए जाएंगे, उसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, जो कि जून 26 में 411 करोड़ है, और मार्च 26 में 341 करोड़, और जून 25 में केवल 83 करोड़ रुपए थे। अब देखते हैं एक साल का, देखते हैं तो भी काफ़ी बढ़ के आया है, लगभग 5 गुना आया है। और क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो ये भी बढ़ कर के आया है, यानी कि दोनों तरफ से बढ़ कर के ही आया है। अब टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, वो है 307 करोड़ रुपए। मार्च 26 में 254 करोड़ रुपए था, और एक साल पहले केवल 62 करोड़ रुपए था। 307 करोड़ रुपए, 254 करोड़ रुपए 3 महीने पहले, और 62 करोड़ रुपए था एक साल पहले। यानी कि लगभग 5 गुना। एक साल पहले से कंपैरिजन करें तो लगभग 5 गुना बैठता है। और 3 महीने पहले से देखते हैं वहाँ भी बढ़ के आया है। जब नेट प्रॉफिट इस तरीके से आया है तो ईपीएस भी इसी प्रकार आएगी। ईपीएस देखते हैं तो जून 26 में 3 रुपये 55 पैसे आई है, और 3 महीने पहले 3 रुपये 15 पैसे थी, और एक साल पहले केवल 81 पैसे थी। 81 पैसे से बढ़कर के 3 रुपये 55 पैसे, और 3 रुपये 15 पैसे से बढ़ के 3 रुपये 55 पैसे। तो दोस्तों, यहाँ तक तो ये हो गया ईपीएस तक। अब केवल इसी से काम नहीं चलेगा। जो बड़े प्लेयरों का यानी ऑपरेटरों का या मार्केट का जो अनुमान था, उनके पैरामीटर पे बैठी नहीं बैठी ये भी देखना पड़ेगा। एक्चुअल और फोरकास्ट देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्केट के मुताबिक रही है या नहीं रही, ये देखना पड़ेगा। अब ये देखते हैं, टोटल रेवेन्यू का अनुमान था 2280 करोड़ से लेकर के 2310 करोड़ तक का, जो कि एक्चुअल में आया है 2330 करोड़। यानी कि यहाँ भी बढ़कर के आया है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 285 करोड़ से 295 करोड़ रुपए का अनुमान था, जो कि बढ़कर के 308 करोड़ रुपए आया है। यहाँ भी अनुमान से अधिक आया है। और एयूएम जो था 65,500 करोड़ रुपए से 66,500 करोड़ रुपए तक का अनुमान था, जो कि 67,054 करोड़ रुपए आया है। एयूएम भी काफी बढ़कर के आया है अनुमान से। नेट इंटरेस्ट इनकम 1360 करोड़ रुपए से लेके 1390 करोड़ तक थी, जो कि ये भी काफी बढ़ के आई है 1415 करोड़ रुपए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 9% से लेकर के 9.05% तक था अनुमान, जो कि 9.10% आई है। यहाँ भी बढ़कर के ही आई है अनुमान से। ग्रॉस एनपीए देखते हैं कि 1.40 से लेके 1.45 तक था अनुमान जो है,
यहाँ भी बढ़ करके आया है, एनपीए जो है घट करके आया है, ग्रॉस एनपीए 1.37%। अब आप ये देखें कि एनपीए घटता हुआ अच्छा होता है या बढ़ता हुआ। एक्चुअल में देखें तो एनपीए जो है घटता हुआ सही रहता है, जितना एनपीए कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नेट एनपीए देखते हैं तो 0.72% से 0.75% तक का अनुमान था, ये भी 0.70% आया है, यानी ये भी घट करके आया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये थे पूनावाला फिनकॉर्प के Q1 के रेवेन्यू। अब देखेंगे दोस्तों दूसरी कंपनी का, जिसका नाम है अमन लिमिटेड। अब हम देखेंगे अमन लिमिटेड के Q1 के रिजल्ट। फिगर लिखी हुई है लाख में, सीक्वेंस बराबर दिया है, जून 25, मार्च 26, जून 26। टोटल इनकम देखते हैं 10,267 लाख रुपए, यानी कि 102 करोड़ रुपए टोटल इनकम है। लाख को हम करोड़ में बना रहे हैं, 102 करोड़ रुपए। ये 76 करोड़ रुपए 3 महीने पहले, एक साल पहले 47 करोड़ रुपए, यानी कि दोस्तों 47 करोड़ रुपए से 102 करोड़ और 76 करोड़ रुपए से 102 करोड़, यानी कि 102 करोड़ अब आए जून 26। 76 करोड़ रुपए आए हैं मार्च 26 और 47 करोड़ रुपए आया था जून 25। अब आप देखें 47 करोड़ से 102 करोड़ रुपए, लगभग 2.25 गुना, और 76 करोड़ से 102 करोड़, काफ़ी बढ़कर के आया है। अब ये तो हो गया इनकम की बात। अब इनकम से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 20 करोड़ रुपए है और 5 करोड़ रुपए था 3 महीने पहले और 9 करोड़ रुपए था एक साल पहले, यानी कि अब आया 20 करोड़ रुपए और 3 महीने पहले था केवल 5 करोड़ रुपए और एक साल पहले था 9 करोड़। यानी एक साल से कंपैरिजन करें तो दूने से भी ज़्यादा, और 3 महीने से कंपैरिजन करें तो 4 गुना, यानी 4 गुना बैठता है और यहाँ दूना बैठता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स देने से पहले का है। अब टैक्स दे करके देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना निकलता है। प्रॉफिट निकल रहा है 16 करोड़ रुपये, यानी 17 करोड़ रुपये। राउंड फिगर देखते हैं तो 17 करोड़ रुपये, जो कि 3 महीने पहले था राउंड फिगर 2 करोड़ रुपये और एक साल पहले 9 करोड़ रुपये, यानी कि 3 महीने पहले 2 करोड़ रुपये और एक साल पहले 9 करोड़। अगर 3 महीने पहले से कंपैरिजन करें तो लगभग 8.5 यानी कि 8.5 गुना प्रॉफिट हो गया, और एक साल से कंपैरिजन करें तो लगभग दूना यानी डबल हो गया। अब देखते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। जब प्रॉफिट इस तरीके से आया है तो अर्निंग पर शेयर भी इसी प्रकार बढ़ करके आएगी। अर्निंग पर शेयर आई है 13 रुपये 53 पैसे जून 26 में। 3 महीने पहले थी 1 रुपये 54 पैसे और एक साल पहले थी 7 रुपये 61 पैसे। तो दोस्तों इसके रिजल्ट ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आए। एक साल पहले का देखते हैं तो लगभग दूने से थोड़ा कम, और 3 महीने पहले का कंपैरिजन करें तो लगभग बैठता है 8 गुना। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में देखेंगे कि ये क्या काम करती है और इसके फंडामेंटल वगैरह क्या है। रिजल्ट तो देख लिए। अमन लिमिटेड 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैन्युफैक्चर करती है ये वर्ल्ड केमिकल का डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट। इसके मेन प्रमोटर हैं अतुल फिनसर्व लिमिटेड। ये जो प्रोडक्ट जो बनाती है ओलियम, जो कि मैन्युफैक्चर स्पेशली केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइस्टिव टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में काम आता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनका प्रयोग होता है डाइस्टिव
गैस्ट्रफ में, फर्टिलाइजर में, पर्सनल केयर में, पेट्रोकेमिकल में, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल आदि में इसका प्रयोग होता है। जो इसका रेवेन्यू जो आता है प्रोडक्ट से आता है 71% और केमिकल्स से आता है 29%। इसका मार्केट कैप है 930 करोड़ रुपए, करंट प्राइस है 752 रुपये, हाई 1129, लो 408, फेस वैल्यू है 10 रुपये, DII होल्डिंग है 0.03%, प्रमोटर होल्डिंग है 71.4%, FII का कोई होल्डिंग नहीं, इंडस्ट्री का पी है 31.2, स्टॉक का पी है 31.3, ROCE 26%, ROE 20.4%, बुक वैल्यू 97 रुपये 40 पैसे, अर्निंग पर शेयर है 24 रुपये। ये क्वार्टरली रिजल्ट हैं। सेल्स देखते हैं तो 97 करोड़ रुपए, 3 महीने पहले थी 76 करोड़ रुपए और 1 साल पहले थी 47 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 1 साल पहले 25% था, 3 महीने पहले 10% था, अब 18%। नेट प्रॉफिट देखें तो 1 साल पहले 9 करोड़ रुपए था, 3 महीने पहले 2 करोड़ और अब 17 करोड़। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो TTM में 289 करोड़, मार्च 26 में 240 करोड़ और मार्च 25 में 135 करोड़ और मार्च 24 में केवल 86 करोड़। सेल लगातार बढ़ रही है। इसी प्रकार मार्च 24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़, 25 में 44, मार्च 26 में 36 और अब है 41 करोड़। नेट प्रॉफिट दे मार्च 24 में 2 करोड़ रुपए था, मार्च 25 में 29 करोड़, मार्च 26 में 22 करोड़ और अब है 30 करोड़ TTM में। बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल है केवल 12 करोड़ रुपए, रिजर्व है 108 करोड़, बोरोइंग कुछ नहीं, यानी डेप्ट फ्री कंपनी है। फिक्स असेट्स हैं 77 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर होल्डिंग है 71.35%, DII होल्डिंग है 0.03%, यानी नाम मात्र के लिए, FII है ही नहीं, पब्लिक है 28.63%। दोस्तों प्रमोटर देखो कौन कौन है इसमें, अतुल फिनसर्व लिमिटेड जो कि उनकी होल्डिंग है पहले 30% थी, अब 48.48%। दूसरे नंबर पे हैं अगम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनकी भी 16.01% है, यानी कि जो मेन होल्डिंग है वो अतुल फिनसर्व के पास है। दोस्तों डिस्क्लेमर साफ है कि पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज के लिए बना है। खरीदने बेचने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।